बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रदर्शनकारियों ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कई नेताओं के घरों को निशाना बनाया। गुरुवार को ढाका में देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई। बुधवार रात प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के धानमंडी क्षेत्र में स्थित मुजीबुर रहमान के घर के सामने रैली निकाली। ये रैली इंटरनेट मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के आह्वान के बाद आयोजित की गई थी। शेख हसीना के भारत से दिए गए ऑनलाइन संबोधन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने ये कदम उठाया। बुधवार को भीड़ ने मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। इसी तरह की घटनाएं बांग्लादेश के अन्य हिस्सों से भी सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। एक खुदाई मशीन को उनके घर को ध्वस्त करते हुए देखा गया। इसके अलावा अवामी लीग के कई कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया। हसीना के दिवंगत पति वाजेद मियां के धानमंडी स्थित निवास सुधा सदन को भी आग के हवाले कर दिया गया। 5 अगस्त को हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद से ये भवन खाली पड़ा था। प्रदर्शनकारियों ने खुलना शहर में हसीना के चचेरे भाई शेख हिलाल उद्दीन और शेख सलाउद्दीन ज्वेल के घर को भी ध्वस्त कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने इन घरों के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल से शेख का नाम भी हटा दिया। कुश्तिया 3 के पूर्व सांसद और अवामी लीग के संयुक्त महासचिव महबूबुल आलम हनीफ और कुश्तिया अवामी लीग के अध्यक्ष सदर खान के घरों को भी लूट लिया गया। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार ने नागरिकों से विनाशकारी कार्यों से बचने और रचनात्मक पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। आपको बता दें कि 77 वर्षीय अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना बीते 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वो एक बड़े छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थी। बांग्लादेश ने भारतीय दूत को तलब कर हसीना की गतिविधियों पर विरोध जताया। बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत प्रवास के दौरान दिए गए झूठे और मनगढ़ंत बयानों को लेकर भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया और कहा कि इससे बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा है। ये घटनाक्रम बुधवार रात हसीना के भाषण के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ एकजुट होकर प्रतिरोध संगठित करने का आह्वान किया था। विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में एक ब्रीफिंग में पत्रकारों को बताया कि हमने भारत के उच्चायुक्त की गैर मौजूदगी में उप उच्चायुक्त पवन बधे को बुलाया और उन्हें हमारा विरोध पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि हसीना की ऐसी गतिविधियां बांग्लादेश के प्रति शत्रुतापूर्ण कृत्य है और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयासों के लिए अनुकूल नहीं है। हुसैन ने कहा, ढाका ने पहले भी नई दिल्ली से आग्रह किया था कि वो हसीना को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोके, लेकिन हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब हम देखेंगे कि भारत क्या कदम उठाता है।